जयपुर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हवाई यात्रा से संबंधित है, इसलिए कुछ बुनियादी बातें जान लेना जरूरी है। हवाई जहाज जब हवाई पट्टी पे दौड़ता है तो उड़ने से पहले उसकी स्पीड लगभग 700 या 800 किलोमीटर पर आवर रहती है, और जब ये उड़ता है तो इसकी ऊंचाई धरती से लगभग 45 40 हजार फीट ऊंचा रहता है, और वहां पे तापमान आसपास का लगभग -60 डिग्री के करीब रहता है। और अंदर में क्योंकि तापमान नियंत्रित रहता है, इसलिए इसका कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो अब अपनी मुख्य कहानी शुरू करते हैं। मुख्य कहानी शुरू होती है एकदम ब्लू स्टार के बाद का समय, जब भिंडरानवाले की हत्या कर दी गई थी और पंजाब में इंसर्जेंसी थी। तो उस इंसर्जेंसी को दबाने के लिए केपीएस गिल को अपॉइंट किया गया था, और वो पुलिस के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। इसलिए उसने इंसर्जेंसी को दबाने के लिए जो भी युवा थे और जो लड़ सकते थे, तो उन पे कुछ पे तो जरूरी केस लाद दिए, पर कोई ऐसे भी थे जो बिना कसूर थे, उन पे भी केस लाद दिए गए। और उनको एक ही डर सताता था कि या तो इनकाउंटर में ऐसे लोगों को मार दिया जाएगा, या सालों साल जेल में सड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही दो भाई थे, एक का नाम था प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम था विजय सैनी। प्रदीप सैनी की उम्र रही होगी लगभग 23 साल, और कुलदीप सैनी की उम्र थी 19 साल। तो उन पे भी केस लाद दिए गए थे, और वो दोनों मैकेनिक थे। वो काम करते थे एक शोरूम में। कभी उनका पीछा पुलिस कर शोरूम में करती, और जब वो घर जाते तो वहां भी उनका पीछा किया जाता, और उनके माँ बाप को भी तंग किया जा रहा था। तो इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न हम किसी विदेश में चले जाएं, क्योंकि उनके गांव के आसपास के लोग विदेशों में रह रहे थे। जैसा कि सबको मालूम है कि बहुत से पंजाबी कनाडा में रह रहे हैं और इंग्लैंड में भी रह रहे हैं। तो उन्होंने सोचा या तो हम ब्रिटेन चले जाएं या कनाडा चले जाएं। पर वो क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए उनके लिए लीगल तरीके से जाना थोड़ा मुश्किल था। और वो इस सिलसिले में लोगों के घरों में भी गए, वहां भी पता किया कि कैसे जाया जाए। तो उन्होंने बताया कि किसी एजेंट से मिल लो। एजेंट से मिले तो एजेंट ने कहा कि लीगल तरीके से तो आप लोगों को भेजना थोड़ा मुश्किल है, पर हम कोई न कोई उपाय निकालेंगे। और कई दिनों बाद में वो बोला रहा कि हम आप लोगों को उस जगह बैठा देंगे जहाँ सामान रखा जाता है, और वहां बैठ के आप चले जाइए। और कुछ न कुछ पैसे एजेंट ने उन लोगों से ऐंठ लिए। और जैसा एजेंट ज्यादातर करते हैं, कल परसों नरसों, और ऐसे करते करते उनको लगा कि अब हमको ये कहीं भेजने वाला नहीं है। और धीरे धीरे उनको उस एजेंट पे शक होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने से ही कोई उपाय करते हैं। तो वो दिल्ली की तरफ रुख किए, और दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे अंदर घुसने के लिए जब जा रहे थे, तो वहां खड़े गार्ड ने उस उनको बताया कि आप लोगों के पास न टिकट है, न वीजा है, न पासपोर्ट है, तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इस तरह उन्होंने 12-13 दिन लोगों से इधर उधर मांगते हुए खाना खाया। पर इस दौरान उन्होंने ये पता लगा लिया था कि जहाज कहाँ से उड़ते हैं,
और कैसा रनवे होता है और कहाँ पे बैठ कहाँ कहाँ सिक्योरिटी है। और क्योंकि रनवे लंबा होता है और सिक्योरिटी सब जगह संभव नहीं है, इसलिए वो ऐसी जगह से एंटर करने में सफल हो गए जहां कोई नहीं था। और इस तरह जो इंग्लैंड जहाज जाती थी, वो कैसे न कैसे सुरक्षा कर्मियों की नजर बचा के उसके पीछे के पहियों के पास लैंडिंग गियर जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों बैठ गए। उनके साथ में पानी की बोतल थी और कुछ बिस्किट थे। और पर जब जहाज रनवे पे दौड़ने लगी तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, जो किसी भी आदमी का दिल कंपा देगी। और जब जहाज इंग्लैंड पहुंचा तो क्योंकि टेम्परेचर लगभग -60 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था और भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी 10 घंटे से ज्यादा ही रही होगी, तो उस ड्यूरेशन में एक भाई की तो मौत हो गई और उसका शव वहीं इंग्लैंड में बरामद हो गया। पर दूसरा भाई जब प्लेन लैंड की, तब सामान लेने वाले लोग गाड़ी से आते हैं। दो आदमी आए, एक चला रहा था और एक उसके साथ में था। तो उसने देखा कि कुछ चीज नीचे गिरी हुई है। जहाज से तो अभी कोई उतरा भी नहीं था और न ही सामान उतारा गया था। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है जिसमें हल्की हल्की सांसें चल रही हैं। तो उन्होंने तुरंत वहां एयर ट्रैफिक को संदेश दिया और इमरजेंसी सर्विसेज बुलाई गई और उनको तो उस आदमी को तुरंत उस आदमी मतलब प्रदीप सैनी को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। और 3 दिन बाद में जब उसको होश आया तो उसको उसने केवल एक चीज पूछी कि मेरा भाई विजय कहाँ है, क्योंकि हम तो दो भाई चले थे। और ये दोनों ही कम पढ़े लिखे थे और इंग्लिश बोलना जानते नहीं थे। तो भारत के दूतावास के अधिकारियों को बुलाया गया और उस उनके साथ बातचीत चली। पर सभी अचंभा कर रहे थे कि कैसे लैंडिंग गियर में बैठ के आदमी -60 डिग्री को मात देते हुए जिंदा बच सकता है। और साइंस भी इस मामले में निरंतर थी। उन्होंने कैसे कैसे इस चीज को समझाने की कोशिश की है कि कैसे आदमी का बचना संभव है। पर ये न तो समझाने वालों के ही गले उतर रहा है और समझने वाले तो अगर थोड़ा बहुत भी साइंस समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे कोई आदमी -60 डिग्री सेंटीग्रेड में और इतनी ऊंचाई पे जिंदा भी रह सकता है। और इस तरह प्रदीप सैनी क्योंकि नाजायज तरीके से ब्रिटेन में दाखिल हुआ था, इसलिए 3 दिन बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया और उस पर लगभग केस चला। पर 2014 को उसको केस से बरी कर दिया गया और आज भी वो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे टैक्सी चलाता है। और उसको ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है। उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। इस तरह है आज भी ये अनसुलझी घटना है कि कैसे आदमी इतने कम टेम्परेचर को मात दे सकता है। शायद आने वाला समय इस चीज का जवाब दे पाए। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।